नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपने फाइंड करनी है सारी की सारी। कैलकुलेटर नहीं आपने यूज़ करना, आपने जो सा टेबल है ना उसको इस्तेमाल करना है। टेबल आपको पता है, मैंने अभी बताया था टेबल कौन सा वाला, ये वाला टेबल के इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन थीटा में 0 डिग्री 0 होता है, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है 1। ठीक है, अब अब साइन थीटा में हम यहाँ से चले थे, कॉस थीटा हमने यहाँ से चलना है, यानी कि 1 एंड पर था साइन थीटा में, ये शुरू में आ जाएगा। √3/2 सेकंड लास्ट पर था, ये फर्स्ट लास्ट पर आ जाएगा कॉस थीटा में। और फिर 1/√2 तो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0 जो सा ये एंड पर चला जाएगा। इसी तरीके से टेंजेंट थीटा कैसा करेंगे? टेंजेंट 0 डिग्री 0 होता है। इसी तरीके से टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। ठीक है, समझ आ गई आपको। और ये होता है जी 1, और ये होता है √3। और टेंजेंट 90 डिग्री आपको पता है क्या होता है? टेंजेंट 90 डिग्री मैथ एरर यानी कि इन्फिनिटी। ये टेबल मैंने आपको याद करने का कहा था। ठीक है, और इसी टेबल को इस्तेमाल करके हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। साइन 30 डिग्री यानी कि साइन लो 30 डिग्री का तो आता है हाफ, इसकी वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, और cos 30 डिग्री, एक cos लो 30 डिग्री का क्या आंसर आता है? √3/2। लिख दो √3/2। अब टेंजेंट π/6, तो आपको पता है कि π/6 पाई की जगह 180 दर्ज करो, 6 नीचे है तो 6×18 0, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री का आंसर आपको पता है। टेंजेंट लो 30 डिग्री का आंसर आता है 1/√3। ठीक है, आपने पहले टेबल बना लेना। ठीक है, उस टेबल से देख के आपने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ आपने दर्ज कर देनी है हर पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के। ये 1/√3 है, तो बटे के नीचे अंडररूट नहीं आना चाहिए। बटे के नीचे हमेशा याद रखना अंडररूट नहीं आना चाहिए। तो अंडररूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम √3 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, √3 से डिवाइड भी करवा देंगे 1/√3 को। ये अंडररूट, ठीक है ना, ये √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा। √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्केयर बन जाएगा, तो स्केयर अंडररूट से कैंसिल, तो √3/3। ये आंसर है आ गया आपका इसका, ए टेंजेंट π/6 का आंसर आ गया √3/3। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। अब फिर उसके बाद टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है? टेंजेंट 60 डिग्री √3 के इक्वल होता है, लगा दो। सीकेंड 60 डिग्री, सीकेंड किसका उलट होता है? सीकेंड 60 डिग्री जो सा है ये उलट होता है काज का,
1 आवर cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री किसके इक्वल है? cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल है। तो 1 को डिवाइड कर दो cos 60 डिग्री, 1 डिवाइड हो रहा है ना, cos 60 डिग्री की वैल्यू है जी 1/2, दर्ज कर दो। अब उसके बाद यहाँ पर डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। बटे के नीचे 1 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको पता है कि हर वैल्यू के नीचे 1 होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड 60 डिग्री का आंसर क्या आया आपके पास? 2 आया। ठीक है, ये आमतौर पर एमसीक्यूज पर आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं ये सारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं π/3 के। cos π/3, cos π/3। तो पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 180 होती है पाई की वैल्यू, नीचे 3 है तो 3 छिके 18, ये 0, यानी कि cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री आपको पता है किसके इक्वल है? cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल है। तो cos 60 डिग्री की जगह आ गया, cos π/3 की जगह आ गया cos 60 डिग्री 1/2 के ही इक्वल है, तो यहाँ पर आ गया 1/2। इसी तरीके से cot 60 डिग्री। अब cot 60 डिग्री देखो, cot 60 डिग्री, cot जो सा है ये टेंजेंट का उलट होता है, टेंजेंट 60 डिग्री, cot टेंजेंट का उलट होता है। cot का फार्मूला ये होता है 1/टेंजेंट थीटा, जो सा एंगल दिया हुआ है आपको वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री दर्ज कर दो। ठीक है, अब यहाँ से अब आसानी से हम निकाल सकते हैं टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल है? √3 के। ये लो, अब आपको मैंने भी बताया कि बटे के नीचे √ नहीं आना चाहिए, तो इसी √3 से हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर आ जाएगा, स्केयर ऑफ √3, स्केयर √ से कैंसिल, तो √3/3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, किसका भला? cot 60 डिग्री का आंसर आ गया √3/3। ठीक है, अब sin 60 डिग्री, ये sin 60 डिग्री लो तो आंसर आता है √3। साइन लो 60 डिग्री का, तो √3/2 इसका आंसर आता है, √3/2 इसका आंसर आता है, ये लो। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। IX वाला पार्ट है सीकेंड 30 डिग्री, यानी कि सीकेंड लो 30 डिग्री का। तो सीकेंड का फार्मूला आपको पता है 1 आवर cos, एंगल कौन सा है वो 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री किसके इक्वल है? cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री किसके इक्वल है? √3/2 के। तो 1 डिवाइड हो रहा है, cos 30 डिग्री किसके इक्वल है? √3/2 के। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील होगा तो 2 ये ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब ठीक है, 2/√3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2/√3। अभी मैंने कहा है कि बटे के नीचे अंडर यानी कि जजर नहीं आना चाहिए, तो √3 से मल्टीप्लाई भी करवा दो, √3 से डिवाइड भी करवा दो। √3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 डिवाइडेड बाय √3, जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्केयर। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर में, तो स्केयर √ से कैंसिल, तो 2√3/3, ये लो जी आंसर आ गया। अब इसकी जगह सीकेंड 30 डिग्री की जगह, सीकेंड 30 डिग्री का आंसर आया है 2√3/3। ठीक है, सीकेंड 30 डिग्री का आंसर आया है जी 2√3
ओवर 3, यानी कि सीकेंड 30 डिग्री है। सीकेंड 30 डिग्री का आंसर 2√3 ओवर 3 आया है, वो हमने दर्ज कर दिया। अब हम आगे चलते हैं कोसिकेंड 30 डिग्री पर। तो कोसिकेंड 30 डिग्री कैसे आएगा? तो कोसिकेंड 30 डिग्री आपको पता है ये किसका उलट है? साइन का उलट है। तो 1 ओवर साइन 30 डिग्री, ये इसका फार्मूला है। तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है? साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल है। तो 1 डिवाइड हो रहा है, ये बटे का मतलब क्या है? डिवाइड। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है? 1/2 के। ये लो, तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का साइन में तब्दील होगा, ये बटा उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 2 के नीचे 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 आंसर आया। तो साइन कोसिकेंड 30 डिग्री, कोसिकेंड 30 डिग्री की जगह का आंसर आ गया आपके पास 2 आया। तो लिख दो, ये कोसिकेंड 30 डिग्री का आंसर 2 आया है। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री आंसर आता है 1/√2। ये देखिए 1/√2 आंसर आ रहा है, ठीक है हमारे पास। तो बटे के नीचे अंडर नहीं आना चाहिए, मैंने अभी बताया आपको। √2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दो, √2 के साथ डिवाइड भी करवा दो 1/√2 को। √2 जब √2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 आ जाएगा आंसर। √2 से मल्टीप्लाई होगा तो इस √2 का स्केयर आंसर में आ जाएगा। तो स्केयर √2 से कैंसिल, तो √2/2 हमारे पास आंसर आ गया है साइन 45 डिग्री का। √2/2 ये इसका आंसर है, √2/2। अब ये π/4 रह गया, क्या रह गया? cos π/4। तो cos π/4, तो पाए क्या है? पाए की वैल्यू जी 180, नीचे 4 है, तो 4 चौके 16, 2 हासिल इधर चले गए, 2 इधर चले गए ना, ये बन जाएगा 20। तो 4 के पहाड़े पर 20 5 पर आता है, 4 5 20। तो cos 45 डिग्री क्या आता है? cos 45 डिग्री क्या आता है? 1/√2। ये लो 1/√2, बटे के नीचे √2 आ रहा है, तो √2 से मल्टीप्लाई भी करवा दो, √2 से डिवाइड भी करवा दो। √2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्केयर आंसर में आ जाएगा। तो स्केयर √2 से कैंसिल, √2/2 ये आ गया इसका आंसर। cos π/4 का आंसर आ गया जी √2/2। ठीक है ना, समझ आ गई? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4 का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 हमने हल करना है। वही लॉजिक है, टेबल इस्तेमाल करना है हमने। टेबल मैं फिर दोबारा से बनाना सिखा देता हूँ आपको। ये थीटा है, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यूज़, नीचे लिखेंगे कास थीटा की वैल्यूज़, यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़। तो थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज़ है, ये सारे के सारे थीटा हैं। तो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब साइन थीटा की वैल्यूज़ आ गई। कास थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यूज़ को यहाँ से चलाना शुरू करेंगे कास थीटा की वैल्यूज़ में, यानी कि 1 एंड पर था साइन थीटा में, कास थीटा में शुरू में आ जाएगा। √3/2 ये है, वो इधर आ जाएगा।
1/√2 अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हाफ 1/2 यहाँ पर था, सेकंड फर्स्ट लास्ट पर था, ये cos थीटा में सेकंड लास्ट पर आ जाएगा, ये 0 एंड पर चला जाएगा। इसी तरीके से टेंजेंट 0 डिग्री, टेंजेंट लो 0 डिग्री का तो आंसर आता है जी 0। टेंजेंट 30 डिग्री होता है, आंसर इसका 1/√3। टेंजेंट 45 डिग्री का आंसर होता है 1। टेंजेंट 60 डिग्री का आंसर आता है √3। टेंजेंट 90 डिग्री का आंसर आता है इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये हमने 2 है। साइन 60 डिग्री, साइन लो 60 डिग्री का आंसर आता है √3/2। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का आंसर आता है हाफ। 2 से कैंसिल, आंसर आता है √3/2। ये लो जी, आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब π/6 है, तो पाए की वैल्यू 2, सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 का। इवेल्युएट करना है हमने, बस हमने ये टेबल को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को जितना हो सके उतना सोल्व करके दिखा देना उससे। पाए जो सा है ना, पाए ऊपर π/6, तो ऊपर पाए है, पाए की वैल्यू जी 180, नीचे 6 है, 6 तिया 18, तो cos π/6 की जगह दर्ज कर दो 30 डिग्री। साइन π/6 की वैल्यू आई है 30 डिग्री। 2 cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2। और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। 2 से कैंसिल, इसका भी आंसर आ गया √3/2। ठीक है, सेकंड पार्ट का भी आंसर यही है। ये तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें भी हमने वैल्यूज दर्ज करनी है। साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, फिर प्लस 2, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। ठीक है, अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा √2, फिर प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2 ही आएगा, √2 वैसे का वैसे ही। अब एलसीएम लो तो √2 आता है। ठीक है, √2 से कैंसिल, 2 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। √2 से कैंसिल, 2 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो 2 + 2 4/√2। अभी मैंने बताया कि बटे के नीचे √2 नहीं आना चाहिए, तो √2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, √2 से डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, 4 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/2 आंसर हमें आएगा। √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्केयर आंसर में आएगा। स्केयर √2 से कैंसिल, स्केयर √2 से कैंसिल, आंसर आता है 4/2/2, ये आंसर आता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैंने ये सही किया, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, ऐसे आपने नहीं करना। ठीक है, समझ आ गई आपको। आपने करना क्या है, आपने नीचे वाला √2 ख़त्म करना है। तो नीचे वाला √2 कैसे ख़त्म होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं √2। इसी तरीके से 2 × अब ये 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √2 × √2। जब ये दोनों √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा √2 का स्केयर। स्केयर √2 से कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा वापस से 2, यानी कि 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय √2। तो ये √2 से कैंसिल हो गया, 2 √2 हमारा आंसर आ गया तीसरे पार्ट का। ठीक है, अब ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है जी √3/2, दर्ज कर दो। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू है जी √3/2,
cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की भी वैल्यू है जी 1/2 ही है, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा √3 का होल का स्केयर। 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 दूनी 4, फिर प्लस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 दूनी 4, स्केयर जो सा है ये √रूट से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आ जाएगा 3/4, फिर प्लस 1/4, एलसीएम आएगा 4 से कैंसिल, ऊपर वाला 3 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल, ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब ये 3 + 1 कितना आता है आंसर, 4, नीचे भी 4 से कैंसिल, आंसर आ जाता है 1। ये लो, ये आंसर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 के 5वां पार्ट है, इसमें भी हमने यही करना है कि cos 60 डिग्री क्या होता है। cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। cos 30 डिग्री √3/2 के इक्वल होता है। sin 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 के। sin 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के। ये लो, ठीक है। √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आंसर में आएगा, 2 दूनी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है माइनस। √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, एलसीएम आएगा आपके पास 4 से कैंसिल, √3 वैसे का वैसे ही, 4 से कैंसिल, ऊपर वाला √3 नीचे आ जाएगा, माइनस √3 प्लस √3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 0 बच जाएगा, 0/4, ठीक है। तो 0 को डिवाइड करो 4 से, आंसर आता है जी 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें पार्ट का आंसर आता है 0। क्वेश्चन नंबर 2 का 6वां वाला पार्ट है, sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है। sin 60 डिग्री की वैल्यू है जी √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री वैल्यू है जी √3/2 माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यू है जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin 30 डिग्री की वैल्यू है जी 1/2। ये लो, अब फिर उसके बाद यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा √3 का होल का स्केयर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 4। ये स्केयर जो सा है ये √ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम आता है जी 4, ये तो पता है आप, 4 एलसीएम आता है, 4 से कैंसिल, ये ये 3 जो सा है, बाकी जब √ स्केयर से कैंसिल हो जाएगा पीछे 3 रह जाएगा ना, तो 4 से कैंसिल होगा तो 3 ऊपर वाला जो सा है बटे के ऊपर वाला 3 वो नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 4 से कैंसिल, ये 1 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। 3 में से माइनस किया 1, आंसर आता है जी 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट का। तो cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री हाफ के इक्वल होता है। cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 के। sin 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, sin 60 डिग्री √3/2 के। sin 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, हाफ के। √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, फिर प्लस √3 1 से मल्टीप्लाई करो तो √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4, एलसीएम आता है आपके पास 4 से कैंसिल, √3 वैसे का वैसे ही, ऊपर वाला 4 से कैंसिल, ऊपर वाला √3 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब ये देखो, इस √3 के साथ भी 1 है, इस √3 के साथ भी 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है जी 2, √3 वैसे का वैसे ही आ गया, नीचे आ गया 4। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर आता है √3/2, ठीक है। ये आ गया, यही आपका आंसर है। अब π/6 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 180, नीचे जी 6,
तो 6 3 18 इज 0, यानी कि पाई ओवर 6 की वैल्यू है जी 30 डिग्री। तो पाई ओवर 6 की जगह हम 30 डिग्री दर्ज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, काट पाई ओवर 6 की जगह 30 डिग्री फिर प्लस फिर 1। ठीक है, अब टेंजेंट 30 डिग्री मतलब है काट किसका उलट होता है, टेंजेंट का ही उलट होता है ना। तो टेंजेंट 30 डिग्री, काट टेंजेंट का उलट होता है। काट का फार्मूला होता है 1 ओवर टेंजेंट। थीटा आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है, टेंजेंट थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगा फिर प्लस फिर 1। अब टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 3 होती है। 1 ओवर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई है 1 डिवाइड, ये बटे का मतलब क्या है, डिवाइड। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 3 फिर प्लस फिर 1 ओवर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई है। तो 1 जब ये मल्टीप्लाई का साइन, जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील होगा तो बटा उलट जाएगा, अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाए। अंडर रूट 3 के 1, अंडर रूट 3 के नीचे 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, फिर प्लस फिर 1। ये अंडर रूट 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है, पीछे क्या बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 1, फिर प्लस ये वाला प्लस वैसे का वैसे ही, फिर 1 प्लस 1 क्या आता है आंसर 2। ये आंसर 2 आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के 8वें पार्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ साइन पाई ओवर 4 एंड कास पाई ओवर 4 इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2, अगर साइन पाई ओवर 4 और कास पाई ओवर 4 की वैल्यूज 1 ओवर 2 के इक्वल, 1 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल हैं ईच, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि पाई ओवर 4 होता क्या है। पाई की जगह 180 दर्ज करो, नीचे 4 है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 2 इधर हासिल आ जाएगा, ये बन जाएगा 20। तो 4 पंजे 20। साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू भी 1 ओवर अंडर रूट 2 ही होती है। काज 45 डिग्री की भी वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है इसे, ये सवाल के अंदर हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री की वैल्यूज़ 1 ओवर अंडर रूट 2 ही होती हैं। ईच देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, हमने बस वैल्यूज़ निकालनी है इसकी, यानी कि हल करना है साफ। साइन 45 डिग्री की आपको पता है क्या होता है, 1 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, माइनस 2 कास 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 ओवर अंडर रूट 2 ही होती है। ठीक है, अब 2 जो सा है ना, ये वाला 2, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 का स्केयर बन जाएगा। जब अंडर रूट 2 का स्केयर बनेगा तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, समझ आ गई। मैंने इस 2 को भी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिख दिया और इस 2 को भी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिख दिया। क्यों लिखा है ये देखें, 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 2 का स्केयर बन जाएगा, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो वापस से 2 आ रहा है, यानी कि 2 को अंडर रूट इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिख दिया अंडर रूट 2 से कैंसिल, अंडर रूट 2 से कैंसिल, ये वाला अंडर रूट 2 पीछे बचा, अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी अंडर रूट 2 बच गया, तो माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपके पास 0। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। काज 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, काज 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 2 फिर प्लस 4, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, अब 3 एक को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर आता है 3 वो ओवर अंडर रूट 2, फिर प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 4 ओवर अंडर रूट 2। एलसीएम लो तो आंसर आता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से कैंसिल 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अंडर रूट 2 से कैंसिल ये जो सा 4 है ये वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। 3 और 4 कितने होते हैं, 7 ओवर अंडर रूट 2,
अब ये √2 इधर हमने बटे के नीचे √2 बीच बटे के नीचे हमेशा याद रखना जब √ आ जाए ना तो उसको ख़त्म करना होता है। तो ख़त्म कैसे करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, √2 से डिवाइड भी करवा देंगे इस 7/√2 को। 7 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 7 √2। √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √2 का स्केयर। स्केयर √2 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 √2/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये 5 cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, -3 sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 5/√2, फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 3/√2। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम आता है √2 से कैंसिल, ये 5 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, फिर -√2 से कैंसिल, ये ऊपर वाला 3 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। 5 में से 3 गए, आंसर आता है 2/√2। अब बटे के नीचे √ आ रहा है, उसको ख़त्म करना है हमने। कैसे ख़त्म करेंगे, 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नीचे √2 लिखेंगे। क्यों लिख सकते हैं अभी बता देता हूँ कि जब 2 को इस तरह से लिखेंगे ना तो ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा √2 का होल का स्केयर। जब स्केयर √2 से कैंसिल हो जाएगा तो वापस से 2 बन जाएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ये √2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास √2। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट का आंसर आ गया √2। ये आखिरी पार्ट था। एक्सरसाइज 6.4 ये सारी की सारी कंप्लीट होगी। अगर आपने एक्सरसाइज 6.4 के बाकी पार्ट्स देखना तो आपने इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 6.4 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।